नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक अत्यंत उपयोगी शाबर मंत्र लाया हूँ। ये इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी शाबर मंत्र है। इसका उपयोग करने से इसकी एक विधि है, कितनी बार करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो उसको करने से आपके जो भी अटके कार्य हैं, कोई भी काम हो, छोटा हो या बहुत बड़ा हो काम, जो अटका हुआ है वो आपको उसमें सफलता मिलेगी, वो कार्य पूर्ण हो जाएगा आपका। ये बहुत ही प्रभावी शाबर मंत्र है। आप शाबर मंत्र तो जानते ही हैं सब लोग, ये इस किलित नहीं रहते हैं, ये खुले रहते हैं, आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ कुछ जो शाबर मंत्र रहते हैं उनको अपने खुद के लिए प्रभावी बनाना पड़ता है। खुद को उस मंत्र के लिए आपको ढालना पड़ता है, प्रभावी बनाना पड़ता है। इसलिए कुछ जाप जरूरी रहता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ संख्या में इनको जाप करना पड़ता है, तभी ये बहुत प्रभावी होते हैं। वैसे तो सिद्ध रहते ही हैं ये, कलयुग में तो शाबर मंत्र ही बहुत प्रभावी है, सबसे प्रभावी है। मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए या मेरा चैनल आपको पसंद आया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे उपाय, मंत्र, तंत्र के उपाय मैं लाऊंगा, वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको एक भी वीडियो आपसे चुके नहीं। तो और एक बात कि जाते वक्त कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भी देवता का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्यफल मिलता ही है, और आपको भी लिखने के लिए पुण्यफल मिलता है। जो जो पढ़ता है वो पढ़ने के बाद उसको भी मिलता है, आपको भी पुण्यफल मिलता है। तो हर बार मैं बताता हूँ कि ये भी बहुत प्रभावी उपाय है आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो मेरे ही चैनल के लिए नहीं, किसी भी वीडियो, आप कोई भी वीडियो देखते हो, वो आप चाहे वो आध्यात्मिक हो या किसी भी हो, आप कमेंट बॉक्स में एक भगवान का नाम लिख के जाइए, कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, आपको पुण्य फल भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इसको विधि मैं बताता हूँ। इसके लिए सामग्री कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक है कि रुद्राक्ष की माला जो रहती है उसी पे इसको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला, और कोई माला नहीं चलेगी, रुद्राक्ष की माला। और हो सके तो, हो सके नहीं, आपको करना ही है। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी जाप मैं जो बताता हूँ वो गोमुखी में डाल के ही करना है। अगर गोमुखी में अगर नहीं डालोगे तो आपको पुण्य, उसका जो फल रहता है जाप करने का, वो नहीं मिलेगा या थोड़ा मिलेगा। क्योंकि खुले में अगर किसी ने देख लिया जाप के तो उसका पुण्य फल क्षीण हो जाता है, यानी उसका जाप का जो ये रहता है, फल रहता है, वो क्षीण हो जाता है। इसलिए आपको गोमुखी में डाल के, गोमुखी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके खरीद सकते हैं। और अभी कंप्यूटर पे इंटरनेट पे मिल जाता है सब। तो आप ले जाओ, किसी भी पूजा की दुकान में जाके आप खरीद ले सकते हैं। ये 20-25 रुपये में आपको थैली जैसी मिल जाएगी वो। तो आपको रुद्राक्ष की माला में करना है, और ये जो है आपको सुबह करना है। सुबह आपको करना है ये। ब्रह्म मुहूर्त में करा तो चलेगा, पर दोपहर से पहले करना है आपको, इतना याद रखिए। और वो भी 8-9 से पहले अगर किया तो बहुत अच्छा है। जितना सुबह करते हो आप उतना प्रभावी रहेगा ये। तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है गोमुखी में डाल के, और 108 बार आपको दिन में ये मंत्र जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा ये मंत्र। तो आपको रुद्राक्ष की माला पे 108 बार ये शुरू करना है आपको। और ये किसी भी शुभ दिन आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन। 7 दिन रहते हैं, 7 में से कोई भी शुभ दिन लीजिए और उसमें शुरू कीजिए आप, या अपने इष्ट देवता का भी कोई दिन लीजिए और उसमें आप शुरू कीजिए। आपको कंबल का आसन चाहिए, ये एक आप याद रखिए, इसमें कंबल का आसन और रुद्राक्ष की माला ही चाहिए आपको। तो सुबह किया तो, मैंने जैसे बोला, सुबह किया तो बहुत ही प्रभावी होता है। आप देखोगे आपका काम चमत्कारिक रूप से हो जाएगा आपका काम। तो आपको कितने दिन करना है? ये 108 बार प्रतिदिन करना है, तो आप 5 दिन कर सकते हैं,
7 दिन कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40 या 90 दिन। ये आप 108 प्रतिदिन कर सकते हैं इतने दिनों के लिए। तो जितना आपका काम बड़ा है, जितना आपका बिगड़ा हुआ काम रहता है, तो उतने दिन के लिए आप कर सकते हैं। ज़्यादा किया तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन आपको शुभ मुहूर्त में आपको नहा धो के सुबह उठ के आप प्रातः विधि समाप्त करने के बाद नहा धो के प्रथम घर मंदिर के गणेश जी की पूजा कीजिए। बाद में सब देवता की पूजा करने के बाद आपको कंबल का आसन, काले कंबल का आसन आपको डालना है। उन्हें आसन जो बोलते हैं हम, वो डाल के आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके घर मंदिर में पूजा की होगी, दिया जलाया होगा, तो उसके सामने बैठ के आपको रुद्राक्ष की माला थैली में डाल के यानी गोमुखी में डाल के आपको 108 बार जो आपके स्क्रीन पे मंत्र आया है उसको आपको बोलना है। पर याद रखिए, यह मंत्र गायत्री उपासक के लिए नहीं है। गायत्री उपासक अगर करेगा तो उसको कोई असर नहीं दिखाई देगा। ये पहले, बाकी सभी लोग कर सकते। गायत्री उपासक यानी जो गुरु प्रदीप मंत्र लिया है गायत्री का, या खुद से भी गायत्री मंत्र जो जाप कर रहे हैं हर रोज, वो गायत्री साधक बन जाता है, उपासक बन जाते हैं। तो इसके लिए उनको ये नहीं आएगा, फल नहीं प्राप्त नहीं होगा उसके लिए। इसलिए आप गायत्री उपासक ये ना कीजिए, बाकी लोग कर सकते हैं ये। तो आपको क्या करना है, आगे कंबल डाल के बैठ के रुद्राक्ष की माला पे आपको जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया है, मैं उच्चारण करके बताऊंगा, उसको आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। 5, 7, 11, 21, 30, 40 या 90 दिन आपको करना है ये। तो मंत्र इस प्रकार है, मैं मंत्र आपको उच्चारण करके बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। बाएं हाथ भैरू बसे, दाहिने वीर हनुमान, हृदय बीच दुर्गा बसे, मेरा मन का सारे काज। शब्द सांचा पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैं फिर से दोहराता हूँ। बाएं हाथ भैरू बसे, दाहिने वीर हनुमान, हृदय बीच दुर्गा बसे, मेरा मन का सारे काज। शब्द सांचा पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये छोटा सा मंत्र है, 108 बार करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंठस्थ पहले कीजिए आप, ताकि आप बिना कागज के देख के आप उच्चारण कर सकते हैं। और उच्चारण सही होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि छोटा सा मंत्र है, आप कंठस्थ कर सकते हैं। एक 25-30 बार आपने अगर बोल दिया तो कंठस्थ हो जाता है ये। तो आपको इसके लिए 15 मिनट भी नहीं लगेगा आपको 108 बार करने के लिए। तो आप ये करके देखिए। ये करने के बाद आपको, आप देखोगे कि कैसे भी तरीके से ये आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो बन नहीं रहा था काम, आपने चमत्कारिक रीति से वो बनना काम शुरू हो जाएगा। कहीं भी अटका हुआ है आपका कोई भी कार्य, सफलतापूर्वक प्राप्त सफल हो जाएगा वो। तो आपको ये मंत्र 108 बार बोलने के बाद, जाप करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे ये अमुक अमुक कार्य में जो अटका हुआ है मेरा कार्य, वो सफल हो जाए, उसमें सफलता मिल जाए। ये प्रार्थना हर रोज करनी है आपको। बस आप देखोगे वो कार्य किसी भी तरीके से आपको वो सफलता मिलेगी उस कार्य में। तो आप इस मंत्र को जरूर कीजिए, साधना को जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।